6. No, just bounces short. He'll get a boundary and he'll get 100. His 23rd 100 in Test match cricket. चुनाव के माहौल में बहुत सारे सर्वेज और एग्जिट पोल हाल फिलहाल में हुए हैं, लेकिन वर्ल्ड क्रिकेट में अगर आप कोई सर्वे कराएंगे या एग्जिट पोल कराएंगे इस सवाल के साथ कि दुनिया के टॉप 3 डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन कौन से हैं, तो हर एग्जिट पोल और सर्वे में जो एक नाम जरूर आएगा सामने मेजोरिटी के साथ, वो वीरेंद्र सहवाग का जरूर होगा। विवियन रिचर्ड्स के ऊपर हो या नीचे हो, लेकिन होगा जरूर, ये तय है। इस वक्त वीरेंद्र सहवाग हमारे साथ हैं। सहवाग, बहुत स्वागत है आपका समय पर। मेरा पहला सवाल ये कि आप एक स्कूल चलाते हैं, सहवाग इंटरनेशनल स्कूल, आपका नाम जुड़ा हुआ है उस स्कूल के साथ, तो पहला तो ये कि कितने पैशनेट हैं आप इस प्रोजेक्ट को लेकर, अपने इस वेंचर को लेकर, कितना सीरियस हैं और कैसे वक्त निकालते हैं? आई थिंक सहवाग इंटरनेशनल स्कूल की जो सोच थी वो मेरे फादर की सोच थी, और मैं शुक्रगुजार हूँ हरियाणा के सीएम हुड्डा साहब का, जिन्होंने मुझे वो जज्जर में लैंड दिया स्कूल और क्रिकेट एकेडमी बनाने के लिए। स्कूल हम लोगों ने इसलिए सोचा कि एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सोसाइटी का। अगर कोई भी खिलाड़ी या कोई भी बड़ा आदमी कुछ सोसाइटी को वापस कुछ देना चाहता है तो वो एजुकेशन से बेहतर नहीं हो सकता है, या किसी भी खेल की नॉलेज से बेहतर नहीं हो सकता है। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि अगर मुझे वो लैंड मिली है तो उसमें मैं स्कूल और क्रिकेट अकेडमी दोनों एक साथ बनाऊँ। तो मैंने सहवाग इंटरनेशनल स्कूल सोचा। पहले सोचा कि शायद मैं किसी भी दूसरे स्कूल की फ्रेंचाइजी ले लूँ तो उसको खोल दूँ, तो लेकिन फिर ही हुआ कि शायद वो सही नहीं होगा आम जनता के लिए या मेरे फैंस के लिए जो वहाँ पर एडमिशन लेंगे। तो इसलिए फिर बाद में मैंने डिसाइड किया कि सहवाग इंटरनेशनल स्कूल होना चाहिए, जहाँ पर बोर्डिंग की भी फैसिलिटीज़ हो, बच्चा वहाँ पर आकर रहे, पढ़ाई करे, दिन में शाम को खेले, जो भी स्पोर्ट्स उसको खेलना वो खेले। वहाँ पर काफ़ी स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ है सहवाग इंटरनेशनल स्कूल में। और अगर आप देखें, हर गुरु यही चाहता है कि उसका जो वार्ड है, उसका जो शिष्य है, वो बढ़िया करके दिखाए, टॉप पर जाए। तो आप ये मानते हैं कि सही मायने में वर्ल्ड मैप पे सहवाग इंटरनेशनल स्कूल तब जाएगा जब कोई बच्चा यहाँ से निकले? आप भी ये चाहेंगे? मेरी राय इसमें थोड़ी विपरीत है कि कोई भी कोच प्लेयर नहीं बनाता, प्लेयर कोच का नाम ऊंचा करता है। तो मैं ये नहीं सोचता कि वहाँ से कोई निकलेगा या नहीं निकलेगा। मेरी जो कोशिश ये है कि मैं वहाँ पर जो एक खिलाड़ी को या जो एक बच्चे को फैसिलिटी चाहिए एजुकेशन के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, वो देना मेरा कर्तव्य है, उसका मैं जिम्मेवार हूँ, और जो मैं बड़ी बखूबी से निभा रहा हूँ, चाहे वो एजुकेशन के पार्ट पे हो, चाहे वो स्पोर्ट्स के पार्ट पे हो। मैंने एक अच्छा सेटअप किया वहाँ पर प्रिंसिपल और टीचर्स का, जो बेहतरीन एजुकेशन दे रहे हैं, जिनका काम बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है, उनकी अच्छी तरक्की करना है, उन्हें एक अच्छा इंसान बनाना है। और एक स्पोर्ट्स फैसिलिटी दी है जहाँ पर स्पोर्ट्स के टीचर हैं जो उनको स्पोर्ट्स के बारे में ज्ञान देते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो फुटबॉल हो, या हॉर्स राइडिंग हो, स्विमिंग हो, बैडमिंटन हो, टेनिस हो, जो भी जितनी भी फैसिलिटीज़ वहाँ उनके बारे में। तो मेरा वो मानना है कि अगर कोच प्लेयर को नहीं बनाता, प्लेयर कोच का नाम ऊंचा करता है। आजकल की जनरेशन में आपको वो आपके जनरेशन वाला जज्बा दिखाई देता है जब आपने खेलना शुरू किया था? वो 4-4 बजे उठ के किक बैग डीटीसी बस में लेके जाना, ट्रेन में जाना। आजकल की जनरेशन क्या सॉफ्ट नहीं हो गई थोड़ी, या नहीं? मैं ये नहीं कहूँगा सॉफ्ट हो गई, मैं कहूँगी आज की जनरेशन में फैसिलिटीज ज़्यादा आ गई। कि अगर आप देखिए कि हर पेरेंट्स अफोर्ड कर सकता है अपने बच्चों को गाड़ी में छोड़ना, अगर वो प्रैक्टिस पे जा रहा है। आज भी बच्चे हैं जो मेरे स्कूल में, जो हॉस्टल में है, जो बसेस से आते हैं, जो वहाँ पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं और फिर जाते हैं, या मेरी एकेडमी में आते हैं, सहवाग क्रिकेट एकेडमी में आते हैं, जो बस से आते हैं, ट्रैवल करके प्रैक्टिस करके वापस बस से जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं जाते, लेकिन वो क्वांटिटी कम हो गई है उतने बच्चों की। जो अगर पहले 100 बच्चा जाता था तो अब शायद 10-12 बच्चा अभी भी आता है जाता है। जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो भी बसों से जाता है या ट्रेन से जाता है। तो आज की डेट में अफोर्डेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है कि पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं गाड़ी में भेजना बच्चे को। और आपके जो कोच हैं एएन शर्मा जी, उनसे हमने कई बार बात की, वो कहते थे कि आपको अगर कोई बात बताई जाती थी कि बैकलिफ्ट ये आ रही है, पोस्चर ऐसा है, तो आप जब तक कन्विंस नहीं हो जाते थे उस बात से, तब तक आप उस बात को फॉलो नहीं करते थे। तो अगर आप किसी को मान लीजिए कुछ बता रहे हैं और वो उस बात को मानने को तैयार नहीं है अपने गेम को लेके, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। मेरा काम उसे एडवाइस करना है, ना कि उसको उसकी वो चीज जो मैं बोल रहा हूँ उसकी बैटिंग में इंप्लीमेंट करना है। इंप्लीमेंट का काम उस बच्चे का है। मैं आज भी 10 बंदों से एडवाइस लेता हूँ अपनी बैटिंग के बारे में, लेकिन इंप्लीमेंट मैं वही चीज करता हूँ जो मुझे ठीक लगती है। नहीं, मैं इसी बात को कह रहा हूँ। लोग कहते हैं कि जो आपके कुछ क्रिटिक्स हैं,
कम है, लेकिन जो भी है वो ये कहते हैं कि वीरेंद्र सहवाग ने अपने गेम को शायद उस तरह से बदलाव नहीं किया बढ़ती उम्र के साथ। तो उनके लिए आप क्या कहते हैं? तो वो उनकी सोचना है और किसी की सोच को मैं नहीं बदल सकता। तो आप ये कह रहे हैं कि अपने गेम को ट्रस्ट करना चाहिए, जो बिल्कुल, मुझे फ्रीडम होना चाहिए हर तरह की गेम को खेलने का, किसी भी स्टाइल में कैसे भी मैं खेलूं। तो आप कह रहे हैं कि जो आपका अपना गेम है, जिस पर आपने रन बनाए हैं, उसी पर ही कंटिन्यू करना चाहिए, किसी के कहने पर बदलना नहीं चाहिए। किसी को भी नहीं बदलना चाहिए, हर एक को अपने गेम को एनालाइज करना चाहिए और उसको अपने गेम में जो जो इम्प्रूवमेंट करने की चीजें लगती है वो उसको इम्प्रूव करनी चाहिए। अच्छा, मान लीजिए आपके एकेडमी के कुछ बच्चे हैं और आपके स्कूल्स के कुछ बच्चे हैं, तो वो उनको भी ये बातें पता है कि वीरेंद्र सहवाग की जो सोच है, जो फंडा है, वो बहुत क्लियर है। जैसे आपने एक बार कहा कि मैं अपने बैटिंग पार्टनर के साथ जब होता हूं क्रीज के बीच में, तो कुछ और कुछ नहीं तो किशोर कुमार के गाने गुनगुनाते हैं हम, मैं बात करता हूँ, रिलैक्स रहता हूँ। अब वो ये सोचेगा कि 150 खेलते हुए सामने से इतनी स्पीड बॉल कैसे कोई गाने गुनगुना सकता है, कैसे कोई रिलैक्स रह सकता है? तो वो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, सहवाग तो ऐसे करता है, मैं कैसे नहीं कर पाता? देखिए, जब वो उस लेवल पे खेलेगा तब उसको पता चलेगी। जब तक वो उस लेवल पर खेला नहीं है तब तक उसको ये नहीं पता कि जो वो कर रहे हो सही है या गलत है, वो सिर्फ सुन रहा है बातें। तो मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है कि अगर वो अंडर 14 लेवल पर खेल रहा है तो अंडर 14 लेवल पे बच्चा अगर 120 की स्पीड पे डाल रहा है तो उसके लिए तो वो 200 की स्पीड ही है, क्योंकि वो भी तो छोटा बच्चा है, उसके पास भी रिएक्शन टाइम कम है उस उम्र में। तो जैसे जैसे वो बढ़ता रहता है उसको एक्सपीरियंस मिलता रहता है, और जैसे जैसे एक्सपीरियंस आता जाता है वैसे वैसे स्पीड जितनी मर्जी बढ़े उसको हैंडल करना आ ही जाता है। राइट। और ये भी कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वीरेंद्र सहवाग की जैसी पर्सनैलिटी है वैसा ही उनका क्रिकेट भी है, अनकॉम्प्लिकेटेड, कोई लाग लपेट नहीं। तो इस पर आप क्या सलाह देंगे आने वाले खिलाड़ियों को? मैं जब भी सहवाग इंटरनेशनल स्कूल जाता हूँ, वहाँ पर बच्चों से मिलता हूँ, तो उनको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि आपको अपना नाम बनाना है, कि आपको ये नहीं है आपको सचिन तेंदुलकर की तरह खेलना है, राहुल द्रविड़ की तरह खेलना है, या वीरेंद्र सहवाग या MS धोनी या गौतम गंभीर, वो सब आपके हीरोज हैं। क्योंकि अगर आप अपने हीरो को देखकर खेल रहे हो तो आप बिल्कुल उस जैसे नहीं बन सकते। और IPL इस बीच में आया है, जाहिर है बहुत पैसा लेकर आया है खिलाड़ियों के लिए, तो ये बच्चे भी सब देखते हैं आजकल के IPL। तो ऐसा तो नहीं कि इनको लगता है कि यार पैसा भी है, नेम भी है, फेम भी है, बस IPL ही खेल लूं? तो ये वाली फीलिंग क्या आजकल? मेरे एकेडमी या स्कूल में जो आते हैं वो बहुत छोटे बच्चे हैं, वो सिर्फ नर्सरी से 9वीं कक्षा तक के बच्चे हैं, तो उनको भी IPL में जाके देखने का शौक है। नहीं, अभी आप एक्सप्लेन कर रहे हैं जी, अभी वो सिर्फ IPL में जाके उनको देखने का शौक है, अभी तो खेलने की उनकी उम्र नहीं है कि वो IPL खेले। जब वो स्कूल से पास आउट होंगे, मतलब 12वीं कक्षा तक वो पढ़ेंगे, और 5 साल का बच्चा स्कूल में आता है तो 17 साल के होंगे, तो उसके बाद वो कॉलेज में जाएंगे, फिर वो 19 साल के होंगे, उसके बाद कहीं जाकर उन्हें मौका मिलेगा IPL में खेलने का। तो मैं इस फेवर में हूँ, चाहे बच्चा 19 साल का हो, 21 साल का हो, 25 साल का हो, अगर उसे मौका मिलता है खेलने का, उसे हर क्रिकेट खेलनी चाहिए, चाहे वो 10 ओवर की गेम हो, 15 की, 20 की, या 1 डे हो, 2 डे हो, या 3 डे हो, या 5 डे हो। क्योंकि आप एंड ऑफ द डे खेल तो गेम ऑफ क्रिकेट रहे हो, और अपनी क्रिकेट खेलोगे तो इम्प्रूव होगी। प्रैक्टिस कर करके कोई चीज़ इंप्रूव नहीं होती, जितने आप मैचेस खेलोगे उतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। नहीं, मैं सवाल इसलिए पूछ रहा था क्योंकि जैसे राहुल द्रविड़ ने एक बार कहा था कि मैंने भी अगर 20 साल पहले अपने गेम को IPL के आधार पर मॉडल किया होता तो शायद मैं भी बहुत बढ़िया से खेल पाता। मेरे ध्यान में था ही नहीं IPL या T20 क्रिकेट, तो मैंने टेस्ट पे मॉडल किया था अपने गेम को, इसलिए मैं ऐसा खेलता हूँ। लेकिन वो तो आज भी उतने अच्छे खेलते हैं, राहुल द्रविड़ आज भी उतने अच्छा IPL खेलते हैं, ये तो नहीं है कि वो नहीं खेलते। हर कोई राहुल द्रविड़ नहीं हो पाएगा। तो आप कह रहे हैं कि जो IPL जो टेस्ट क्रिकेट बढ़िया खेलता है वो तीनों फॉर्मेट खेल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल खेल सकता है। लेकिन वीरेंद्र सहवाग जिस अंदाज में क्रिकेट खेलते हैं और जिसके लिए जाने जाते हैं अपने एग्रेशन के लिए, तो लेकिन वीरेंद्र सहवाग तीनों फॉर्म एक जैसी खेलता है, तो उसको वो गेम ऑफ क्रिकेट खेलता है, फॉर्म कौन सी क्रिकेट की वो नहीं देखता। तो आप ये कह रहे हैं कि IPL के चलते किसी का गेम खराब नहीं होता है टेस्ट क्रिकेट? मुझे नहीं लगता। तो फिर हम क्यों बाउंसी ट्रैक्स पर स्ट्रगल करते हैं? यहाँ पे हम मार देते हैं उन्हीं बॉल्स को। अब आप क्रिकेट खेल रहे हो, आप बाउंसी विकेट पे खेलो या आप इंडिया में खेलो या बाहर खेलो, आप क्रिकेट खेल रहे हो। क्रिकेट खेलने से आपको रोकना नहीं चाहिए किसी को भी। आप यंगस्टर्स को क्या एडवाइस करेंगे, हाई रिस्क शॉट्स खेलें या ना खेलें? आई थिंक आपको
सबको अपनी गेम पता होनी चाहिए, किसी भी प्लेयर को। जो जब भी मैं सहवाग क्रिकेट अकेडमी में जाता हूँ या उनसे पूछता हूँ या उनके साथ डिस्कशन करता हूँ, बच्चों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, तो मैं उनको एक ही चीज़ कहता हूँ कि मुझे मालूम है मेरी गेम क्या है, तो मैं अपनी गेम के हिसाब से अपनी बैटिंग करता हूँ। मुझे मालूम है मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, तो मैं उनको ध्यान में रखकर बैटिंग करता हूँ। तो अगर आपको मालूम है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, तो आप उनको ध्यान में रख के बैटिंग कीजिए, चाहे वो जैसी भी बैटिंग हो, चाहे वो डिफेंसिव हो, अटैकिंग हो, या सेफ हो या अनसेफ हो, जैसी भी आप करना चाहें। आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं बॉलर अपना पिक करता हूं, तो ये वाकई सच है क्या? क्योंकि आप तो सबकी पिटाई करते थे। जी, ये सच है क्या? जी बिल्कुल सच है। आप मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप भी चूज करते थे कि किस बॉलर को नहीं मारना है, ऐसा भी कुछ होता था? जी। ओके। सहवाग इंटरनेशनल स्कूल में आपकी अप्रोच क्या रहती है कि मान लीजिए किसी बच्चे ने कहा कि 90s में मेरे को, या अकेडमी का कोई बच्चा पूछता है कि 90 से 100 के बीच में क्या अप्रोच रहनी चाहिए, तो हर एक की अलग अलग अप्रोच होती है। तो आपकी शायद अप्रोच ये थी कि जितनी कम देर रहो 90 से 100 के बीच में, आउट होने के चांसेस उतने कम हो जाते हैं। अभी तक तो ऐसा सवाल नहीं आया वहाँ पर, बट मैं बहुत बारी जब भी कोई पूछता है किसी भी टॉपिक पे एकेडमी में या स्कूल में बच्चा, तो हमेशा उनको एक ही चीज़ ये कहता हूँ कि अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। अगर आपको अपने आप पे भरोसा है तो फिर क्या 80s और क्या 90s और क्या 100। आदमी को अपने आप पे भरोसा है कि मैं 2 घंटे बैटिंग कर सकता हूँ, तो उस 2 घंटे में आप जैसा मर्जी खेलिए, आपको मालूम है कि आप आउट नहीं हो सकते। तो जब आप 90s में आते हैं तब भी आपको अपने आप पे भरोसा है, तभी आप, मेरे को अपने आप पे भरोसा है, तभी मैं 2 या 3 बॉलों में 100 बनाने की सोचता हूँ। अगर उनको भी भरोसा है अपने आप पे तो वो भी वो कर सकते, नहीं है तो वो 10, 12, 20 बॉलों भी ले सकते हैं। तो ये हर एक की अपनी निजी सोच है। तो मतलब बच्चे बहुत सारे ऐसे सवाल पूछते हैं कि बॉल लेग स्टंप के बाहर गिरती है और ऑफ स्टंप के बाहर जाती है, उसको मैं कैसे खेलूं, तो शायद उनके जवाब मेरे पास भी नहीं होते, क्योंकि जो बॉल लेग स्टंप के बाहर ही गिर गई तो वो बॉल तो आउट करने के लिए बहुत मुश्किल है। जैसे एक शेन वॉर्न की बॉल थी, लेग स्टंप के बाहर गई और ऑफ स्टंप पे उड़ गई, माइक गेटिंग की, जो कि शायद उस डेके की बेस्ट बॉल कही जाती थी। लेकिन अगर माइक गेटिंग उस बॉल पर अगर अपने विकेट कवर करके खड़े होते तो आउट नहीं होते, क्योंकि अगर वो पैड पे भी लगती तो एलपीडब्ल्यू नहीं दी जाते। नहीं, मान लीजिए 195 पर आप थे, आपने छक्का मारने की कोशिश में 200 करने की कोशिश की, छक्के से आप आउट हो गए, मेलबर्न की बात कर रहा हूं। तो उसके एक गेम बाद आप 300 जब करते हैं तो वो भी छक्के से करते हैं मुल्तान में। तो ये क्या अप्रोच है? ये आप मानते हैं कि ये आने वाली जनरेशन को भी आप सलाह देंगे कि हाँ ऐसा करो 90? आदमी अपनी गलती करके ही सीखता है, अपनी गलतियों से ही सीखता है। तो शायद मैंने 195 पे कोशिश की छक्का मारने की और मैं आउट हो गया, लेकिन नेक्स्ट मैच में मैंने जो डबल 100 बनाया वो छक्के से नहीं बनाया। लेकिन 100 पे जब गए छक्के से किए। 100 तक तो हम लोग सेटिस्फाई हो चुके थे कि हम लोग 600 रन बना चुके, अब मैच हार नहीं सकते। हम ऐसी स्टेज पे, ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं, तो उस समय मैटर नहीं करता था, हम लोग जल्दी जल्दी रन बना रहे थे। तो आप कह रहे हैं 100 उस लिहाज से आपके लिए माइलस्टोन के तौर पर मायने नहीं रख रहा था? तो मेरे लिए पर्सनली माइलस्टोन था 300 रन, क्योंकि आज तक किसी ने नहीं बनाया था भारत में, मैं पहला खिलाड़ी बना। लेकिन टीम पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं 200 के करीब था, अगर मैं उसको उस समय आउट नहीं होता 200 पे, तो शायद वो मेलबर्न वाला टेस्ट मैच हम लोग 330 पर 3 थे और 366 ऑल आउट न होते। तो उस गलती से मैंने सीखा कि मैं डबल 100 को अगर छक्के से मैं अगर 6 रन बना के वैसे पूरा करता तो शायद मैं 300 वहां पे बना सकता था, और टीम का स्कोर 350 की जगह 600 हो जाता है, 400 हो जाता, 500 हो जाता, तो हम लोग मैच ड्रॉ कर सकते थे। तो वो मैंने अपनी गलती से सीखा मुल्तान में, कि जब मैं डबल 100 के करीब आया तो मैंने छक्के से ना कर सिंगल या डबल से किया, और जब मैं 300 तक पहुंचा तो हमारा स्कोर भी तो 500 के करीब हो चुका था, और टीम इंडिया सेफ थी कि अगर मैं आउट भी हो गया तो हम लोग जल्दी रन बनाने की सोच रहे थे, डिक्लेयर करने की सोच रहे थे, तो वैसे भी कोई विकेट गिर जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए उस समय मैं खुश था और मुझे रिस्क लेने में कोई मुसीबत नहीं आई, कोई परेशानी नहीं हुई। कोई आपके गेम पर अपने गेम को अगर मॉडल करता है तो वो ये भी देखेगा कि वीरेंद्र सहवाग ने जो अपने वर्ल्ड कप जीता उसमें 5 मैच ऐसे थे जिसमें आपने पहली बॉल पर बाउंड्री मारी जी वर्ल्ड कप में। जी। तो ये आप मतलब सोच के आते थे जब एंटर करते थे कि आज अगर होगी स्लॉट में तो घुमा के देना? अगर सोच के आता तो फिर क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल में ही मारता, अगर सोच के आता। तो मेरा एक ही मानना है और कहना है कि
अगर पहली बॉल मारने की तो मैं वो मार देता हूँ, चौका जाए या ना जाए वो बात की बात है, क्योंकि मैंने शॉट खेला और वो गैप में गया तो चौका है, अगर वही शॉट हाथ में गया तो वो डॉट बॉल है। मैंने तो अपनी तरफ से अपना शॉट खेला है, अगर गैप में चलेगी तो 4 है, नहीं गैप में गई तो डॉट बॉल है। जो कि ओपनिंग में ऐसा ही होता है कि अगर आपको सिंगल लेना है तो आपको थर्ड मैन या फाइन लेग पे मिलता है, क्योंकि सारे फील्डर अंदर होते हैं, या आप चौका मारते हो या आप डॉट बॉल खेलते हो या आप सिंगल लेते हो तो थर्ड मैन फाइन लेग पे जाता है। तो आप कह रहे हैं कि चाहे वनडे हो, T20 हो, टेस्ट भी हो, टेस्ट में भी ऐसा कर देंगे? टेस्ट में भी बहुत बारी मैंने मारे शायद फर्स्ट बॉल पे बाउंड्री, ऐसा नहीं है कि टेस्ट मैच में नहीं मारी, बट वही अगर बॉल भी तो होनी चाहिए फर्स्ट बॉल मारने की। अगर कोई फुल टॉस लगेगा तो आप उसको डिफेंस नहीं करोगे, अगर कोई और पिच देगा तो आप उसको डिफेंस नहीं करोगे, अगर कोई आपको शॉर्ट पिच आउटसाइड ऑफ स्टंप देगा तो आप उसको कट मारने से छोड़ नहीं दोगे। तो मेरा कहना है कि मैं अपने शॉट्स खेलता हूँ, अगर वो गैप में चली जाता है तो बाउंड्री हो जाती है, तो लोग कहते हैं पहली बॉल पे चौका मारा, लेकिन वही बॉल हाथ में चली जाती है तो वो डॉट बॉल भी हो जाती है। बिल्कुल। मैं चाहूंगा कि आप सबके लिए जो आपको इंस्पिरेशन मानते हैं बताएं कि आपकी बेस्ट मोमेंट क्या रही है करियर की। जब मैं भारत के लिए सिलेक्ट हुआ तो वो मेरी बेस्ट मोमेंट थी, क्योंकि हर एक बच्चे का ड्रीम होता है कि मैं क्रिकेट खेलूं और क्रिकेट भारत के लिए खेलूं, इंडिया के लिए खेलूं। तो जब मुझे सिलेक्ट किया गया इंडियन टीम के लिए तो वो मेरी बेस्ट मोमेंट थी। और बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आज तक का आपको क्या मिला है? बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मुझे मिला जब मेरे को पहला मैन ऑफ द मैच मिला, सचिन तेंदुलकर ने वो जो बड़ा सा चेक मिलता है उस पर लिखा कि वेरी वेल प्लेड, गेट वेल सून। वेरी वेल प्लेड, गेट वेल सून, क्योंकि उस समय उस मैच में मेरा थंब इंजर्ड था, फ्रैक्चर हो गया था थंब में, फिर भी मैंने बॉलिंग की 10 ओवर, शायद 50-60 रन दिए, 3 विकेट ली, और जिसकी वजह से मुझे मैन ऑफ द मैच मिला, क्योंकि मैंने 50 रन बनाए थे और 3 विकेट ली, उसके लिए मुझे मैन ऑफ द मैच दिया गया। उसके बाद मैं अगले 4 वनडे नहीं खेल पाया, वो सीरीज 2001 में ऑस्ट्रेलिया से थी। तो वो जो चेक उन्होंने सभी ने साइन किए, बट जो सचिन तेंदुलकर ने कमेंट्स लिखे कि वेरी वेल प्लेड एंड गेट वेल सून। सचिन का आपने जिक्र किया, 10 अक्टूबर को जब हम सबको एक खबर मिली तो आपका क्या पहला रिएक्शन था? मेरा पहला रिएक्शन था कि मुझे लग नहीं रहा था कि वो रिटायर हो रहे हैं, वो अभी तक तब तक संक नहीं हुआ था, लेकिन जब अब वो रिटायर हो चुके हैं तो अब लगा है कि क्रिकेट देखने का वो मज़ा नहीं है। क्योंकि मैं जब टीम में नहीं भी होता था तब भी मैच देखता था कि तेंदुलकर आएंगे बैटिंग करेंगे तो उनकी बैटिंग देखेंगे, लेकिन अब वो तेंदुलकर नहीं है तो अब मैच देखने का भी इंटरेस्ट नहीं है। अब ये कि स्कोर क्या चल रहा है आपने वो देख लिया और देन अपने काम करने में लग गए। बिल्कुल, जो आपने फीलिंग बताई, दरअसल देश के करोड़ों लोगों की यही भावनाएं हैं कि अब हम क्रिकेट देख के क्या करेंगे, क्योंकि पहला जो सवाल होता था वो यही होता था कि सचिन ने कितने बनाए। तो सचिन ने हाल में जो रिक्वेस्ट भी की मीडिया से वो ये कि आप अर्जुन को खेलने दीजिए, जैसा भी खेल रहा है खेलता रहेगा। अभी तो खैर आपके बच्चे छोटे हैं, दोनों बेटे, तो आपकी कोई सोच है कुछ क्रिकेट खिलाना है? ये बच्चों की सोच क्या है वो इम्पोर्टेंट है, उनके फादर की सोच से वो नहीं आगे बढ़ेंगे। एनकरेज तो करेंगे कि वो क्या करना चाहेंगे लाइफ में, ये उनका डिसीजन है। मैं कभी फोर्स नहीं करूंगा अपने बच्चों को कि आप यही कीजिए, आप पढ़ाई कीजिए, आप स्पोर्ट्स खेलिए, आप क्रिकेट खेलिए, आप फुटबॉल खेलिए, जो उनका मन करेगा वो खेलेंगे। अगर उनका मन कल वो क्रिकेट खेलने का करेंगे तो वो जरूर क्रिकेट खेलेंगे, और मैं एनकरेज करूंगा, सपोर्ट करूंगा। फिर मैं उनको अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करूंगा कि आप मतलब मैं अपने बचपन में अपनी जवानी में ये सब चीज़ें नहीं कर पाया, लेकिन अगर आपने क्रिकेट खेलना है तो आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। जो कि मुझे देखते हैं जब मैं घर में होता हूँ, अपने जिम में जब एक्सरसाइज करता हूँ तो वो आगे खड़े होते हैं, वो देखते हैं कि हमारे पापा क्या कर रहे हैं, कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो भी करने की कोशिश करते हैं, बट उनको ये समझाया जाता है कि भाई आप बहुत छोटे हो इन एक्सरसाइजेस के लिए, जब आप बड़े होगे तब आपको एक्सरसाइज करनी है दिल से। बहुत शुक्रिया, हमसे बातचीत की आपने, खुल के बोले, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू।